आज हम बात करेंगे फुल एडर सर्किट के बारे में। अब देखो, हाफ एडर सर्किट में क्या था, वहाँ पर दोनों इनपुट था और आउटपुट क्या था, दो आउटपुट था, एक सम एक कैरी। और फुल एडर पे क्या होगा, इनपुट दो के जगह पे क्या होगा, जो 3 हो जाएगा और आउटपुट सेम रहेगा, क्या, एक सम एक कैरी। इनपुट क्या है यहाँ पर, ए बी और सी आई एन, और आउटपुट क्या है, सेम। हाफ एडर के एकदम सेम होगा, एक सम और एक कैरी। अब देखो, फुल एडर सर्किट इज द एडर which adds 3 inputs and produce 2 outputs। क्या है, 3 inputs को ऐड करेंगे यहाँ पर क्या होगा, ए बॉक्स पे ए गेट्स होगा, गेट्स, लॉजिक गेट्स, और आउटपुट क्या होगा, 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, एक सामने कैरी। यूट्यूब पे बहुत वीडियो में देखा क्या वो क्या कर रहे हैं, पहले ट्रूथ टेबल बना रहे फिर सर्किट डायग्राम। अरे भाई, हम पहले अगर सर्किट नहीं बनाएंगे तो कैसे लॉजिक एक्सप्रेशन पाएंगे, और लॉजिक एक्सप्रेशन नहीं पाएंगे तो कैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब ये देखो, एक आसान तरीका है, पहले आपको सर्किट डायग्राम को समझना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं समझना तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले तो एक दो जॉर गेट है, एक सॉर गेट है, जो 2 एंड गेट है और एक और गेट है। तो यहाँ पर हाफ एडर पे क्या था, 2 और गेट, एक सॉर गेट और 2 एंड गेट। तो हम अगर 2 हाफ एडर और एक और गेट के हेल्प में भी हम फुल एडर सर्किट बना सकते हैं। अब देखो, ये है फुल एडर सर्किट का डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब देखो, ए एक सौ और गेट है, यहाँ पर क्या होगा, इनपुट ए और बी, तो आउटपुट यहाँ पर क्या होगा, ए जोड़ बी। ठीक है, यहाँ पर ए इनपुट होगा और यहाँ पर ए इनपुट क्या है, सी आई एन। देखो कैसे हम बना सकते हैं सी आई एन। तो यहाँ पर सम क्या होगा, इसका इनपुट ए है, इसका इनपुट ए है, तो सम का क्या होगा, सम होगा ए जोड़ बी, सम का होगा ए जोड़ बी जोड़ सी आई एन। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है भाई। अब देखो, 2 इनपुट है, एक सौ गेट का आउटपुट क्या होगा, ए एक्स और बी। ओके, अब इसका ए भी एक्स और गेट है और इसका 2 इनपुट है, ए एक्स और बी और सी आई एन। तो आउटपुट क्या होगा, ए एक्स और बी एक्स और सी आई एन हो गया। अब इसका सम का आउटपुट हो गया। अब कैरी का आउटपुट कैसे निकाले, अब देखो, अब कैरी का आउटपुट देखो कैसे, यहाँ पर फोकस करना। ए एंड गेट है, इसका इनपुट क्या है, ए है, इसका मतलब ए सी आई एन है, तो पर सी आई एन। और इसका इनपुट क्या है, ए एक्सॉर, इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट है ए जोर वी, तो पर यहाँ पर क्या होगा, ए जोर वी। ठीक है, अब देखो, ये दोनों एंड गेट का इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, तो सी आई एन डॉट ए जोर वी। ठीक है, यहाँ पर ए इनपुट होगा और इस एंड गेट का आप फोकस करो, इसका इनपुट क्या है, ए बी है और ए है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी। और ये और गेट है, और गेट पे क्या होता है, दोनों प्लस हो जाता है। तो सी आउटपुट, कैरी का आउटपुट क्या होगा, कैरी क्या होगा, अब देखो, ए बी प्लस होता है प्लस, और ये इनपुट है सी आई एन डॉट ए जोर बी। देखो, हम सम का भी लॉजिक एक्सप्रेशन मिल गया है, कैरी का भी लॉजिक एक्सप्रेशन मिल गया है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। देखो, तो हमको पहले याद क्या करना होगा, जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है, इसको हमको आस्ते से याद करना होगा। फिर इससे से हम आसानी से सम और कैरी का लॉजिक एक्सप्रेशन निकल सकते हैं, और उसके बाद ट्रूथ टेबल बनाएंगे। देखो, तो सम का लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ए जोर बी जोर सी, कैरी का एक्सप्रेशन ए बी प्लस, इसका मतलब और गेट सी आई एन ए जोर बी। ओके, अब ऐसे हम आसानी से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अब देखो, ट्रूथ टेबल, यहाँ पर इनपुट नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 3 है, तो पर हम कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 2 टू द पावर 3 8। हम इनपुट 8 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या क्या है, देखो, 3 इनपुट से, सपोज, अब देखो 0 0 0 एक हो सकते हैं, एक 0 0 1, एक क्या हो सकते हैं
1 0 0 और एक कह सकते हैं 0 1 0 और एक 1 1 0 और एक 0 1 1 और एक कह सकता है और एक हो सकता है 1 0 1 और एक 1 3 आउटपुट 1 1 1। ओके, अब देखो हम आउटपुट सम का लॉजिक एक्सप्रेशन का है ए जोर बिट जोर सी, और जोर गेट का क्या होगा, अगर अब इनपुट पे ऑड नंबर ऑफ ऑन होगा तो फिर हम आउटपुट पे ऑन पाएंगे, और इसके अलावा बाकी सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जीरो, तो सम जीरो। यहाँ पर क्या है ऑड नंबर ऑफ ऑन है, तो आउटपुट क्या होगा सम का 1, ऑड नंबर ऑफ ऑन आउटपुट 1, ऑड नंबर ऑफ आउटपुट 1। फिर इस पर क्या होगा इवन नंबर ऑफ ऑन है, इसका मतलब आउटपुट जीरो। इवन नंबर ऑफ ऑन है कारण देखो 0 ऑन 1 इवन नंबर ऑफ दोनों ऑन है, इसका मतलब आउटपुट जीरो। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑन है आउटपुट जीरो। यहाँ पर क्या है ऑड नंबर ऑफ ऑन है 3 ऑन है, इसका मतलब आउटपुट 1। अब कैरी का देखो अच्छे से, कुछ रटने का कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। कैरी का लॉजिक एक्सप्रेशन का है ए बी प्लस और गेट सी आई एन एज और बी। इसका तो हमको पता है, अगर नंबर ऑफ ऑड, अगर हम इसका जोर गेट के आउटपुट क्या होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑन होगा तो फिर हमको 1 मिलेगा, और इसके अलावा सब ज़ीरो जो पहले बोला। अब देखो यार ए बी ए डॉट बी, इसका मतलब 0.0 क्या होगा 0 प्लस सी आई एन का तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका पहले आउटपुट क्या होगा जीरो। यहाँ पर ए बी जीरो, सी आई एन ऑन होगा, तो एज और बी का क्या होगा, एक बार दोनों जीरो है तो जीरो, पहले 0 प्लस 0 यहाँ पर क्या होगा जीरो। अब देखो 1.0 ए बी, पहले ए बी, इसका मतलब 1.0 क्या होगा जीरो, और गेट प्लस सी आई एन का ज़ीरो, तो फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 0.1 यहाँ पर जीरो, सी आई एन ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है 1 पहले 1.1, इसका क्या होगा ए एंड बी का क्या होगा 1 होगा, प्लस इसके साथ सी आई एन का ज़ीरो होगा, पहले 1 प्लस 0 क्या है 1। अब देखो यह ए बी का वैल्यू क्या है 0 और 1, इसका मतलब ए एंड बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस सी आई एन ऑन 1, इसका मतलब क्या है और एज और बी नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है ऑड नंबर ऑफ ऑन है, तो आउटपुट 1, पहले 1.1 ऑन होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1, सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1। ऐसे हम कितने आसानी से ट्रूथ टेबल लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हमको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।